हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल टेल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी है एक बुजुर्ग महिला की। एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई। यमराज उसे लेने आए। महिला ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नर्क? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जाऊंगा। वह बुजुर्ग महिला बहुत खुश हो गई और बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे स्वर्ग नरक के बारे में बहुत सुन रखा है। मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, ठीक है, तुमने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता हूं। चलो, हम पहले नरक और फिर स्वर्ग के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले आया नरक। नरक में बुजुर्ग महिला ने देखा, जोर जोर से लोगों की रोने की आवाज आ रही थी। नरक में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिख रहे थे। महिला ने एक आदमी से पूछा, आप सबकी ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से यहां आए हैं तब से एक दिन भी खाना नसीब नहीं हुआ। भूख से हमारी आत्माएं तड़प गई हैं। बुजुर्ग महिला की नजर एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से करीब 300 फुट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटक रहा था। उस पतीले में बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग महिला ने उसी आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, यह पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग महिला ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है? तो आप लोग पेट भरकर खीर क्यों नहीं खाते? भूख से क्यों तड़पते रहते हो? वह आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं, कैसे खाएं? यह पतीला 300 फीट ऊंचा है। हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। बुजुर्ग महिला को उस पर तरस आ गया। सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल हैं, तड़प रहे हैं। शायद ईश्वर ने इन्हें यही सजा दी हो। यमराज बुजुर्ग महिला से बोले, चलो, हमें देरी हो रही है, अभी स्वर्ग भी चलना है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर पर स्वर्ग आया। वहां पर बुजुर्ग महिला ने देखा कि सब हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, सब लोग खुश दिखाई दे रहे हैं। उनको खुश देखकर बुजुर्ग महिला भी बहुत खुश हो गई। पर वहां स्वर्ग में भी बुजुर्ग महिला की नजर वैसे ही 300 फुट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसे नरक में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच लटक रहा था। बुजुर्ग महिला ने वहां के लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोगों ने बोला, इसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग महिला हैरान हो गई। उसने बोला, पर यह पतीला तो 300 फुट ऊंचा है, आप लोग तो इस तक पहुंच भी नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से आप सब लोग को तो खाना भी नहीं मिलता होगा। आप लोग तो भूख से बेहाल होंगे। पर मुझे आप सभी इतने खुश लग रहे हो, ये कैसे हो सकता है? लोग बोले, हम तो सभी इसी पतीले से पेट भर कर खीर खाते हैं। वह महिला हैरान हो गई, पर कैसे कैसे खा लेते हो आप लोग? पतीला तो बहुत ऊंचा है। लोग बोले, तो क्या हो गया, पतीला ऊंचा है तो? यहां पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने ये पेड़ पौधे, नदी, झरने हम मनुष्यों के लिए ही तो बनाए हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, उसे काटा, फिर लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़कर विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुंच जाते
और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग महिला यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नर्क मनुष्य के हाथों में ही सौंप रखा है। चाहे तो आप अपने लिए नर्क बना लें, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान हालतों में डाला है। उसके लिए उसके सभी बच्चे एक समान हैं। वहां नर्क में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वो लोग खुद ही आलसी हैं। उन्हें खीर हाथ में चाहिए। वो कोई कर्म नहीं करना चाहते, वो कोई मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए सब भूख से बेहाल हैं। यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। अर्थात स्वर्ग और नर्क आपके ही हाथ में है। मेहनत करें, अच्छे कर्म करें और अपने जीवन को स्वर्ग बनाएं। दोस्तों, इस बुजुर्ग महिला की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।